हम डोमचांच से आ रहे थे 7 बजे। 8 बजे कोलगरमा पहुँचे। कोलगरमा में समोसा लेने लगे बच्चे लोग के लिए। इसके बीच में पैसा देने लगे तो मोबाइल नीचे रखे स्टूल पर, तो मोबाइल छीन लिया और गाड़ी चाबी छीन लिया सुजीत से। उसके बाद वो किसको कॉल किया मालूम नहीं। 3-4 लड़का आया और वहाँ से पकड़ा तो पुल पर सुजीत सिंह अकेले निकला। बाद में फिर ये लड़का निकला इन लोग और मेरे साथ ब्रिज पर मारपीट कर रहा था। वो कार वाला जा रहा था, अब तो बाइक वाला देख के तो वहाँ से उठा के हमको ले गया शमशान घाट। शमशान घाट में ये लोग चारों पूरा मेरा शरीर को। चारों कौन कौन है वो लोग? उन लोग है, एक का नाम है सुजीत कुमार सिंह, एक का नाम है संतोष दास, एक का नाम है कृष्णा दास और एक का नाम है कपिल देव दास। इन लोग अंतिम इच्छा तक पूछा था कि अंतिम इच्छा क्या है। तो अंतिम इच्छा हम बोले कि मेरा छोटी बेटी से मिला दीजिए, बोलिए नामुमकिन है। फिर कुआं में इन लोग, मेरा साल था, ठंडा का समय था, एक दिन पहले विधानसभा चुनाव हुआ था, तो चुनाव से ही वो लोग टारगेट किया था कि आपका जिला उपाध्यक्ष हो, इसको बाबूलाल मरांडी तक पहुँच रखते हो साले। और एक आदमी छाती पर चढ़ रहा था, एक आदमी पेट पर चढ़ा हुआ था कपिल देव दास सुजीत सिंह यहाँ। और उल्टा हमारा जानलेवा हमला वो कोई तरह से कैसे आए घर। सुरेंद्र सिंह पहले यहाँ गए, वो कैसे आए पहुँचे हमको होश हाथ नहीं है। हॉस्पिटल ले आया, हमको होश एक सप्ताह में रहा नहीं। उसके बाद यहाँ रेफर कर दिया सदर से, फिर रांची गए, वहाँ नहीं हुआ तो फिर मैं बेंगलोर से करा रहा हूँ अभी। उसके बाद भी उन लोग सरकार एक्ट दिया है तो उसका मौका का फायदा बेवजह का उठाने चाहा है। मेरे ऊपर हरियतन एक्ट भी किया और फिर आवेदन दे रहा है बेवजह का। मैं सारे प्रशासन का शुक्रगुजार हूँ कि प्रशासन निष्पक्ष। उन लोग जेल भी गया, जेल से निकला, जेल से धमकी दिया, निकलने बाद भी धमकी दे रहा है कि जान से बचने नहीं देंगे, बस इसलिए आप मर गए। क्या दुश्मनी है आप लोगों की? कोई दुश्मनी नहीं था, कोई मैटर बातचीत नहीं था। सुजीत सिंह के साथ पहले पूर्व में 5 साल पहले वो लड़ाई हुई थी, वो समझौता हो गया था, पेपर बन गया था, कंप्रोमाइज हो गया था। तो सुजीत सिंह इन लोग को बोरों में रखा था, हाजिरी पर ले गया था बोरों में मरवाने के लिए, तो हमें पता ही नहीं था। ये सुजीत सिंह कौन है? ये सुजीत सिंह गहरे दिखा है, सिंह का बेटा है। उसको लोग पूछा, सुबह में हम नहीं थे निकल गया। क्या करता है सुजीत सिंह? हमें पता नहीं, कुछ दिन प्राइवेट में सदर में काम कर रहा था, कभी कोई NGO में थी व्यवसाय तरफ करता है और सुबह से शाम तक वो पीले रहता है। इस मामले को लेकर आपने कहाँ आपने आवेदन दिया है? मैंने सर SP साहब को आवेदन दिया, DPO साहब को दिए, थाना में दिए, हर जगह गुहार लगाए अपनी। क्या अभी मांग करते हैं प्रशासनिक विधि व्यवस्था? प्रशासनिक से मांग करते हैं कि बेवजह का ये लोग जेल से निकला है और जेल से निकल करके धमकी दे रहा है, तो हम कैसे जान माल अपना रक्षा करें। मर के बचे हुए अभी भी सही से चल नहीं पाते हैं। कोई तरह से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर समझ दिया है, आते हैं, ये हाथ अभी भी मेरा उठ नहीं रहा है, अभी भी ये है। और अभी भी आवेदन उन लोग SP जगह जाते हैं, वो उसके पास जाते हैं और आवेदन देते हैं। इस तरह बार्गेनिंग करता है। तो गरीब गुरुआ मेरा स्थिति पूरा जिला जानता है कि कैसे हम आदमी हैं, कैसे व्यक्ति हैं। यही इन लोग को बोला कि तो दूसरा दिन की गलती हो गया, जिला खराब थे हम लोग। उसके बाद बोला इलाज करा देते हैं, तो इलाज ना कराने छोड़कर थाना हरिजन नेट पहुँच गया, SP थाना। अब वहाँ इस तरह का हम लोग का किया गया वारंट, फिर हम लोग को लेना पड़ा थाना से। उसके बाद फिर आवेदन दे रहा है और धमकी उल्टा मारने दे रहा है। मेरा बेटा प्रोजेक्ट नहीं था, उसका भी नाम दे दिया, मेरा भाई नहीं था, उसका भी नाम दे दिया। 3 लोग मौका किसका फ़ायदा उठाता है। हम प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं, हमें निष्पक्ष फैसला मिले और जान माल का सुरक्षा हमें दे। हमें दिन भर रात भर डर भय में लगा रहता है। अकेले घर में हम हैं, अकेले रहते हैं, शरीर में जान खून नहीं, खून सब बह गया, माथा फटा। देखें तो फोटो कॉपी टोटल अफसर को फोटो कॉपी लगाए हुए हैं। जो मेरा सर फटा, हाथ टूटा, आँख का पुतली फटा, जहाँ ट्रीटमेंट कराया वो सब हम IO जो थे उनको सब पेपर समर्पित कर दिए हैं। कोर्ट में मामला चल रहा है।
हम प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती नम्र निवेदन करके कहते हैं कि इस पर उचित कानून कार्रवाई हुआ जाए। और मेरे साथ ऐसा कोई रविदास या हरिजन भाई होने के नाते इतना मौका का फायदा ना उठावे कि हमें सुसाइड करने से फिक्र है। हमारे शरीर में जान नहीं है और ज़्यादा 3 लोग तंग सभा करेगा तो मैं सुसाइड कभी कर सकता हूँ।